नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 8.5। हमारी साइंस की बुक के अंदर जो एक्टिविटी 8.5 है ना, उसे हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। टेक अ पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट्स सरफेस, कैन नॉचेस बी सीन। फर्स्ट पॉइंट में आपको यह बोला जा रहा है कि आपने एक पोटैटो लेना है और उसके सरफेस को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। क्या आप उसके सरफेस के ऊपर काफी सारे छोटे छोटे नॉचेस को देख पा रहे हो? पोटैटो के सरफेस को जब आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप देखोगे कि उसके ऊपर ना काफी सारे नॉचेस होते हैं। ये जो नॉचेस होते हैं ना, उन्हें आईज ऑफ पोटैटो भी बोलते हैं। ये वी की शेप के अंदर छोटे छोटे कट्स होते हैं जो कि पोटैटो के सरफेस के ऊपर होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये वाले जो नॉचेस है ना, या ये वाले जो आईज ऑफ पोटैटो हैं, इन नॉचेस में से छोटे छोटे बर्ड्स भी डेवलप हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट है, कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पीसेस सच दैट सम पीसेस कंटेन अ नॉच और बर्ड एंड सम डू नॉट। सेकंड पॉइंट में अब आपको यह बोला जा रहा है कि आपने वो जो आपके पास पोटैटो है ना, उसे छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट कर देना है। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ पीसेस के अंदर नॉचेस या बर्ड्स होने चाहिए और कुछ आपने ऐसे पीसेस कट करने हैं जिसके अंदर एक भी बर्ड या एक भी नॉच ना आ रहा हो। क्लियर हो गया? पोटैटो का जो सरफेस होता है ना, जब आप उसे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि पोटैटो के सरफेस के अंदर ना काफी सारे नॉचेस होते हैं, मतलब छोटे छोटे वी की शेप के अंदर कट्स होते हैं। उन्हीं को नॉचेस या फिर आईज ऑफ पोटैटो बोलते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वहां से बर्ड्स डेवलप हो रहे हो, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में आउटग्रोथ डेवलप होनी स्टार्ट हो गई हो। तो या तो बर्ड्स होंगे या फिर नॉचेस होंगे पोटैटो के सरफेस के ऊपर। सेकंड पॉइंट में आपको यह बोल रहे थे कि आपने पोटैटो को छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट कर लेना है और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ आपके पास ऐसे पीसेस होने चाहिए जिनके अंदर बर्ड्स या फिर नॉचेस आ रहे हों, और कुछ आपके पास ऐसे भी पीसेस होने चाहिए जिनके अंदर एक भी बर्ड या एक भी नॉच ना आ रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। स्प्रेड सम कॉटन ऑन अ ट्रे एंड वेट इट, प्लेस the potato pieces on this cotton, note where the pieces with the buds are placed। थर्ड पॉइंट में आपको ये बोला जा रहा है कि आपने एक ट्रे लेनी है, ट्रे के ऊपर आपने कॉटन बिछानी है। अब कॉटन का छोटा सा पीस नहीं ले लेना, अच्छी खासी लार्ज क्वांटिटी के अंदर आपने कॉटन लेनी है और उसको गीला कर देना है। उसके ऊपर फिर आपने पोटैटो के पीसेस को रखना है। और यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं ना कि नोट वेयर द पीसेस विद द बर्ड्स आर प्लेस्ड, किस जगह पे आप बर्ड्स वाले पोटैटो को रख रहे हो, वो जगह का आपने निशान लगा लेना है, नोट कर लेना है। बेटर ये रहेगा कि सारे के सारे जो बर्ड वाले पीसेस है ना, उनको आप एक तरफ रख दो, और जो पोटैटो के ऐसे पीसेस हैं जिनमें एक बार भी बर्ड या नॉच नहीं आ रहा, उनको आप अलग जगह पे रख दो। जितने भी पोटैटो के ऐसे पीसेस हैं जिनके अंदर बर्ड्स या नॉचेस आ रहे हैं, उन सबको एक तरफ रख दो, और दूसरी तरफ आप उन सारे पोटैटो के पीसेस को रख दो जिनके अंदर एक बार भी बर्ड या नॉचेस नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑब्जर्व चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दीज पोटैटो पीसेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, मेक श्योर दैट द कॉटन इज केप्ट मॉइस्टेंड। अब आपने अगले कुछ दिनों तक ना बस आपने ऑब्जर्व करते रहना है कि पोटैटो के ये वाले जो पीसेस थे, इसमें से किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। और बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो कॉटन है ना, वो गीला ही होना चाहिए, वो मॉइस्ट ही रहना चाहिए। अगर वहां से मॉइस्चर हट रहा है ना, तो आप उसे बार बार थोड़े टाइम के बाद उसे गीला करते रहो। विच आर द पोटैटो पीसेस दैट गिव राइज टू फ्रेश ग्रीन शूट्स एंड रूट्स। उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि अब आपने कुछ टाइम तक ऑब्जर्वेशन कर लेना, अब आप ये बताओ कि कौन से ऐसे पोटैटो के पीसेस हैं जहां से ना रूट्स और शूट्स डेवलप होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो इसका आंसर ये है, जो आपने ऐसे पोटैटो के पीसेस लिए थे जिनके अंदर कम से कम एक बर्ड या कम से कम एक नॉच आ रहा था, वहां पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पे ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है, वहां पे रूट्स या फिर शूट्स डेवलप होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन जो ऐसे पोटैटो के पीसेस थे जिनके अंदर एक भी बर्ड या फिर एक भी नॉच नहीं आ रहा था, वहां पे ना तो रूट्स ना शूट्स, मतलब वहां पे कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। क्लियर हुआ? अब देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। पोटैटो का जो पीस है ना,
वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की टेक्निक को यूज करके आगे रिप्रोड्यूस कर सकते होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर ये होता था कि आप प्लांट का कोई भी एक छोटा हिस्सा लो ना, प्लांट के एक छोटे हिस्से से नया प्लांट क्रिएट हो सकता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की टेक्निक में प्लांट के एक छोटे हिस्से से आगे नया प्लांट क्रिएट हो सकता है। वैसे ही पोटैटो के अंदर होता है, पोटैटो के अंदर भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। पोटैटो के एक छोटे पीस को यूज करके आप पूरा पोटैटो का बड़ा प्लांट बना सकते हो। पोटैटो के जो पीसेस थे ना, उनके अंदर जहां पे नॉचेस थे, मतलब जहां पे बड्स थे, वो वाले जो नॉचेस या जो बड्स है ना, वहां से नया पोटैटो ग्रो होना शुरू हो सकता होता है। तो जब आप उसे कॉटन के सरफेस के ऊपर गीला करके रखते हो ना, आपने वाटर प्रोवाइड कर दिया, तो फेवरेबल कंडीशंस के अंदर वहां पे थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप उसे सॉइल के अंदर ही जाके रख देते हो ना, अच्छे से फिर वहां पे वाटर देते हो, फिर तो आप ऑब्जर्व करोगे कि वो प्रॉपर पोटैटो के प्लांट के अंदर ही ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसा नहीं है कि कहीं से भी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। कम से कम एक बड या कम से कम एक नॉच होना चाहिए। जहां पे बड प्रेजेंट है या जहां पे नॉच प्रेजेंट है, वहां से ही आगे की तरफ ग्रोथ हो सकती है। जो ऐसे पोटैटो के पीसेस थे ना, जिनके अंदर एक भी बड या एक भी नॉच नहीं था, उन पीसेस के अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होगी। और जितने भी ऐसे पीसेस थे जिनके अंदर बड्स या नॉचेस प्रेजेंट थे, उन सारे के सारे पीसेस के अंदर रूट्स और शूट्स की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? तो आप अपने आंसर में ये लिखोगे, ऑब्जर्वेशन में ये लिखोगे, वी विल ऑब्जर्व फ्रेश ग्रीन शूट्स एंड रूट्स बिगिन टू कम आउट फ्रॉम द पोटैटो पार्ट्स विद एटलीस्ट वन बड। जितने भी आपके पास पोटैटो के ऐसे हिस्से थे ना, जिनके अंदर कम से कम एक बड या कम से कम एक नॉच आ रहा था, उन सारे पीसेस में से रूट्स और शूट्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। वाइल पोटैटो विदाउट एनी बड शोज नो ग्रोथ। और जो ऐसे पोटैटो के पीसेस थे जिनके अंदर एक भी बड या एक भी नॉच नहीं था, वहां पे कोई भी ग्रोथ नहीं होने वाली है। पोटैटो रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पोटैटो के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन या वेजिटेटिव क्लोनिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर प्लांट के एक छोटे वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट पैदा हो सकता होता है। प्लांट के सीड की जरूरत नहीं है, प्लांट के एक छोटे पार्ट से, एक छोटे हिस्से से दूसरा प्लांट पैदा हो सकता होता है। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर होता है। बड्स ऑफ पोटैटोज आर द ग्रोइंग स्टेम्स। पोटैटो के ऊपर जो छोटे छोटे बड्स होते हैं ना, वो ग्रोइंग स्टेम्स ही होते हैं। इफ इट इज प्लेस्ड इन सॉइल इट विल ग्रो इनटू अ फुल प्लांट। पोटैटो के जिस हिस्से के ऊपर बड है, उस वाले पीस को अगर आप सॉइल के अंदर ठीक तरीके से रखोगे ना, तो वो एक फुल प्लांट के अंदर ग्रो हो सकता होता है।